सतनाम साहेब बंदगी। अखिल ब्रह्मांड के नायक पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहेब की दया। चार गुरु वंश 42 की दया। पंत श्री बचन वंश मुक्तामणि नाम साहेब की दया। पंत श्री हजूर गंधमणि नाम साहेब की दया। पंत श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की दया। पंत श्री हजूर उदित मुनि नाम साहेब की दया। पंत श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की दया। पंत श्री हजूर वर्धनाम साहेब की दया। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की दया। पूज्य महंत गुरुदेव मुकेश साहेब की दया। सर्व संत महंतों की दया। आज के सत्संग में मैं महंत मथुरादास कबीर पंथ हटा। तो क्या सदगुरु कबीर साहेब अजन्मा थे, शब्द स्वरूपी थे? वास्तव में सदगुरु कबीर साहेब कौन है? क्या आज सदगुरु कबीर साहेब से साक्षात्कार हो सकता है? हाँ, तो आइए थोड़ा इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। सदगुरु कबीर साहेब की वाणी तथा संतों की वाणी एवं अपने अनुभव से देखें और विचार करें। सतनाम साहेब बंदगी। तो आज के प्रसंग में इसी बात पर चर्चा करते हैं कि सदगुरु कबीर साहेब वास्तव में कौन है। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होकर जन्म लिया सो तो साहेब नहीं। इस साकी पर विचार करें और समझें कि साहेब सबका बाप है, सबका पिता है, सबका मालिक है, कुल का मालिक है साहेब। अब वो साहेब कौन है? बेटा किसी का ना है और बेटा होकर जन्म लिया सो तो साहेब ना है। जो जिन ने मां के गर्भ से जो भी संत महंत जो भी इस धराधाम पर अवतरित हुए वो साहेब नहीं है। साहेब की वाणी स्पष्ट कर रही है कि वो साहेब नहीं है। तो हम जानते हैं, जानेंगे कि वो साहेब वास्तव में कौन है। जब हम ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहेब गर्भ योनि में नहीं आए, उनका कोई माँ बाप नहीं था, तो लोग हमें मूर्ख तथा अंधविश्वासी कहेंगे। कुछ सब लोग यह भी कहते हैं क्योंकि हम कबीर साहेब के अनुयायी हैं इसलिए उनको सतपुरुष मान रहे हैं। हमारे में आवश्यकता से अधिक श्रद्धा कबीर साहेब में है, इसलिए श्रद्धा से यह मानने लगते हैं कि कबीर बिना माँ बाप के थे। वास्तव में इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। आज यह भला कोई अवतार हुआ है जिसके माँ बाप ना थे। भगवान कृष्ण देवकी नंदन थे, भगवान राम कौशल्या नंदन थे, बौद्ध गुरु नानक, ईसा, पीर पैगंबर ऋषि मुनि इन सब के माता पिता थे। फिर कबीर क्या अजन्मा थे? आसमान से गिरे, टपक पड़े? मनुष्य तो मनुष्य ही है, वह कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना ही महापुरुष क्यों ना हो, उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी सभी लगती है। जितने चमत्कार इन महापुरुषों के साथ जोड़ते हैं, श्रद्धावश या अंधविश्वास ही इसका मुख्य कारण है, ऐसा ज्ञानी लोग बुद्धिमानी लोग कहते हैं। पारक सिद्धांत वाले तो यही कहते हैं। आज के विज्ञान युग में कबीर साहेब का बिना माँ बाप के उनका जन्म मानते हो तो आज तो विज्ञान ने अनेक मान्यताओं अंधविश्वासों को चूर चूर कर रख दिया है। चंद्रमा के विषय में कितनी दंत कथाएं लिखी हैं,
क्या कुछ पुराणों में लिखा था? कहाँ गया वह चंद्र देवता? वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर मनुष्य को उतार दिया है। इस युग में आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति यही मानते हैं कि कबीर ने बिना माता पिता के जन्म लिया, तो मुझे दुख होता है। सत्य तो यह है कि विज्ञान ने ही मुझे यह मानने पर मजबूर किया है कि कबीर साहब का जन्म बिना माँ बाप के था। वह गर्भ योनि में नहीं आए, उनकी देह 5 तत्वों की नहीं थी, वह शब्द स्वरूप ही थे। भले वह मनुष्य दिखाई दिए और मनुष्यों के साथ इस जमीन पर रहे, तो बुद्धि और अनुभव में बड़ा अंतर है। बुद्धि और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर है। लोग बुद्धिमान तो हैं परंतु अनुभवी नहीं है। बुद्धि का दायरा सीमित है और अनुभव प्रत्यक्ष से है। सुनी और देखी में बड़ा अंतर है। जब हम सुनी बात पर विचार करते हैं तो रूपरेखा कुछ और होती है। कभी कभी हमारी बुद्धि किसी बात को स्वीकार नहीं करती है। जैसे अगर कोई देहाती भाई को, जिसने कभी टेलीफोन ना देखा हो, कहें हम तुम्हें दिल्ली में बैठे व्यक्ति से यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से हम बात करा सकते हैं, तो वह व्यक्ति सोचेगा कि यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा संभव है। टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, परंतु उस व्यक्ति जब तक वह टेलीफोन देख ना ले, उसके माध्यम से वह बात ना कर ले, उसकी बुद्धि यह स्वीकार नहीं करेगी। यदि विज्ञान में कई चमत्कार हो सकते हैं, तो क्या अध्यात्म में कोई चमत्कार नहीं हो सकता है? अध्यात्म में क्या चमत्कार संभव नहीं थे? आज अध्यात्मिक से लोग शून्य हैं। यह सब देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि की देह में है, कैद में है। तो कई बातों का अनुभव हमें मन के स्तर पर होता है। स्थूल देह स्थूल वस्तुओं को देखती है। हम स्थूल देह के स्तर पर हम स्थूल देह के स्तर पर चांद, सूरज, आकाश, पाताल, पर्वत, नदी, नाले सभी स्थूल वस्तुओं को देखते हैं। स्थूल देह से स्थूल अग्नि को देखते हैं, परंतु अग्नि का जो गुण उष्णता का है, गर्मी का है, वह दिखाई नहीं देता है। मन के स्तर से हम उष्णता का गुण अनुभव करते हैं। स्थूल देह से हम स्थूल जल को तरल पदार्थ के रूप में जानते हैं, परंतु उसका गुण जो शीतलता का है उसको नहीं देखते हैं। ठंडक तो हम मन के स्तर पर अनुभव करते हैं। सूक्ष्म कीटाणु को जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु दूरबीन के स्तर पर हम उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार कई वस्तुओं देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तर पर दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ईश्वर, भाई ईश्वर तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसका हम अनुभव से जानते हैं। अब अनुभव कैसे जाने, कैसे प्राप्त करें? करोड़ों लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो नास्तिक हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं, हम ही सब कुछ हैं। जब तक हमारा जीवन इस शरीर में है, हमारा जीव, तब तक सब कुछ है। और हम जैसे शरीर छोड़ेंगे तो 5 तत्व में मिल जाएंगे, जीव अपनी जगह चला जाए, कोई पता नहीं। ऐसा लोग मानते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है। बात ठीक है, सबने सुन रखा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ रखा है, ईश्वर है, ईश्वर को देखते नहीं। आज भी ज्ञानी लोग ईश्वर को कल्पना मानते हैं, कहते हैं कि जीव ही सब कुछ है। ज्ञानी लोग कहते हैं जीव ही सब कुछ है। ईश्वर जीव की कल्पना है,
जो ईश्वर है वो जीव की कल्पना है। जीव और माया अनादि है, ईश्वर कोई नहीं। जीव ने ब्रह्मवश ईश्वर की कल्पना की है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा पारक सिद्धांत वाले जरूर कहते हैं, खोजत खोजत था किया हरि को कहा अलख। खोजत खोजत था किया हरि को कहा अलख, और जब ईश्वर को खोजते थक गए, खोजते खोजते थक गए, उसे निर्गुण माना, अलख माना, क्योंकि ईश्वर लखने की वस्तु नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। जब ईश्वर दिखाई तो दिया नहीं, बुद्धि द्वारा उसका चिंतन करने लगे तो कभी वह अलग निर्गुण निराकार की अनुभूति आया। निर्गुण निराकार समझ लिया कि जब उसका रंग रूप कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तो वो निर्गुण निराकार की अनुभूति में आया। कभी यह अनुभूति हुई कि यह कल्पना है, फिर अनुभूति हुई कि ईश्वर है, मैं भ्रमवश किसी और ईश्वर की कल्पना कर रहा हूं, यह अनुभूति है। अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मा हूं। मैं अपने आप को भूलकर किसी और ईश्वर की कल्पना करने लगा। मैं सब में रमा हूं, एको हम ब्रह्मस्म, मैं ही एक से अनेक होगा। यह बुद्धि की उच्चतम अवस्था है। ईश्वर को ना देख सके, अटकलें लगाई गई। वास्तव में ईश्वर जिस स्तर से दिखाई देता है, मनुष्य उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। ईश्वर को देखने का स्तर स्थूल देह, मन, इंद्रियां और बुद्धि नहीं है। यह स्तर देह, मन और बुद्धि से परे है। फिर यह कैसे दिखाई दे? इसलिए साहब कहते हैं, सुरत नैन से देख ले, सुरत नैन से देख ले, इन नैनों से नहीं। साहेब सुरत नैन से दिखाई देगा जब तुम इंद्रिय, देह, मन और बुद्धि के स्तर से ऊंचे आओगे, ऊंचे जाओगे, ऊंचे उठोगे, तभी दिखाई देगा ईश्वर। सुरत से देख ले वह देश, दिखत दिखत दीसन लागे, मिट गए सभी अंदेश। सुरत से देख ले वह देश। तो भाई जब वक्त गुरु द्वारा लखाई हुई युक्ति से जब तुम्हारी सुरती शब्द डोरी को पकड़ेगी, तभी तुम देह का घाट, इंद्रिय घाट, मन का घाट छोड़ोगे, बुद्धि की कैद से ऊपर निकलोगे, देह से छूटकर ऊपर शब्द के स्तर पर पहुंचोगे, तभी साहिब दिखाई देगा। जाओ किसी भेदी गुरु की तलाश करो, पारक गुरु की तलाश करो, विवेकी गुरु की तलाश करो, पूर्ण गुरु की तलाश करो, जो सुरत शब्द की डोरी लखाए। तो भाई मकड़ी उतरी तार गहे, उलट चढ़ी गहे तार, ऐसे सुरत शब्द गहे, जात न लागे बार। सुरत नृत के अंतरे, त्रिवेणी के तीर, वो सतगुरु साईं मिलत हैं, जाका नाम कबीर। वाणी सतगुरु कबीर साहिब की और स्पष्ट कर रही है, सुरत नृत के अंतरे, त्रिवेणी के तीर, और सतगुरु साईं मिलत हैं, जाका नाम कबीर। अरे सतगुरु सत्य कबीर है, दूजा और न कोई। वो श्रद्धा संतों मिलत है, बिन श्रद्धा क्या हुई। शब्द हमारा सत्य ही माना, ता हंसा को देव परवाना। जाको नहीं प्रतीत हमारी, सो हंसा बूझे जल धारी। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो भाई गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप महंत। वो भेदी गुरु में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो गुरु पारस के समान होता है। देखो गुरु पारस को अंतरो, जो गुरु होते हैं वो जो पारस होते हैं, इसमें बड़ा भारी अंतर है। क्योंकि
जो पारस होता है वो लोहा को कंचन बना देता है। कंचन यानी सोना, सोना बना सकता है, पारस नहीं बनाता है। लेकिन जो गुरु होते हैं वो गुरु कर ले आप महंत, वो अपने समान महंत बना देता है। तो गुरु और पारस में बड़ा भारी अंतर है। तो शब्द गुरु की बात आई है। सार शब्द की पहचान, सार शब्द कैसे प्राप्त करें, कौन गुरु के पास सार शब्द है और कौन प्राप्त कर सकता है उस सार शब्द को, कैसे प्राप्त कर सकता है उस सार शब्द को। तो शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने लोक की खोल खोल बटमार। जिसके पास वो शब्द का व्यापार है, जो शब्द को जिसने लख लिया है, जिस गुरु के पास वो सारनाम है, उसका भेद जिसने जान लिया है, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया है, उस गुरु के पास जाइए आप, तभी आप सारनाम को पा सकते हैं, सारनाम को लख सकते हैं। हरे बिना मसीह की लेखनी, बिना अंक की छाप, कहें कबीर धर्मदास से, वो है वंश के पास। वो सार शब्द कहाँ है, वंश के पास है। भाई अब वो वंश क्या है, कैसा है? 5 गुरु और वंश कोत्तर, इनका मता अपारा, वो भवसागर से हंस उबारे, भेजे गुरु दरबारा। 14 लोक तो लख निरंजन, आ गए सुनो बिचारा, अजर लोक में 7 दीप हैं, हंसन के दरबारा। हंसन की शोभा है भाई कोट भान उजियारा, और शोभा भान हंसन के रूपा, सुसंवेद उच्चारा। 21 ब्रह्मांड जहां लग जानो, जागे सत्य पसारा, सत्य लोक में सत्य पुरुष से सत्य नाम आधारा। नाम अमोल अगम पद कहिए, नहीं अक्षर निर्धारा, कहीं कबीर गुरु चरण कृपा से, पहुंचे पुरुष दरबारा। तो साहेब की वाणी से स्पष्ट हो गया है कि वो है वंश के पास। जब तक हम वंश गुरुओं के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जो सदगुरु कबीर साहब ने जो धनी धर्मदास साहेब के जो वंश 42 में जो सार शब्द प्रकट होने का जो आशीर्वाद और अटल वरदान दिया है, तो 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज उनको दिया अटल 42 वंश। तो भाई ये मर्यादा सदगुरु कबीर साहब ने एक प्रकार का ये सिस्टम बना दिया है, ये आदेश है गुरु सदगुरु कबीर साहब का कि वंश गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा। वंश गुरु के पास वो युक्ति है, उस युक्ति को आप लखेंगे, वो लखाएंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो आपको वो मार्ग अवश्य मिलेगा और सार नाम की प्राप्ति जरूर होगी। तो भाई मुक्ति बोध में पंक्तियां हैं, जब लगे गुप्त जाप नहीं जाने, तब लगे काल हटा नहीं माने। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, और पूरा गुरु हो सोई लखावे। गुप्त जाप ध्वनि जहवा होई, और जो जन जाने बिरला कोई। जब लग गुप्त जाप नहीं जाने, वो गुप्त जाप है, उसको जब तक आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, नहीं पकड़ोगे, उसका सुमरन नहीं करोगे, तब लग काल हटा नहीं माने। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, और पूरा गुरु हो सोई लखा। जो गुप्त नाम है, जो सार नाम है, जो सार शब्द है, वो गुरु के बिना आप नहीं पा सकते हो, क्योंकि वो गुरु पीढ़ी वंश गुरुओं के पास है। वो ताकत, वो नाम की शक्ति, वो नाम का आशीर्वाद,
और पूरा गुरु हो सोई लग। पूरा गुरु वही होगा जो वंश गुरुओं से निकला होगा। बाकी जो संसार में तथाकथित संत महंत अपना व्यापार बिजनेस चला रहे हैं कि आओ हमारे पास सार नाम है, हम सार शब्द की युक्ति बता रहे हैं, हम शब्द शुद्धि योग करा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सारा जीवन निकल जाएगा आपका उसी में ध्यान लगाते लगाते, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है जब तक आप वंश गुरु के पास नहीं पहुंचोगे। जो वंश 42 है, चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज तुमको दिए अटल 42 वंश। सदगुरु कबीर साहब का सीधा सीधा आदेश है, सिद्धांत है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। और जो भी धर्म गुरु, जो भी पंथ गुरु वंश 42 को गलत कह रहे हैं, इस वाणी को जो झूठा बता रहे हैं, वो पक्के काल के दूत हैं। ये बात समझ लो, ये गांठ बांध लो, यही उनकी पहचान है काल के दूतों की, जो वंश 42 से आपको हटाएंगे, वंश 42 से आपको दूर करेंगे। तो काल के दूतों का यही सिद्धांत, यही काम है कि अगर आप वंश गुरु के पास चले जाओगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है, आप सतलोक चले जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो काल के दूत हैं वो आपको वहां जाने नहीं देंगे और अपने जाल में फंसाएंगे। तो भाई ये साहिब की जो सिद्धांत है, साहब का की जो वाणी है, साहिब का जो आशीर्वाद है, उसको पकड़िए। सच्चा कबीरपंथी वही है जो सतगुरु कबीर साहब की वाणी को पकड़ेगा और सतगुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार चलेगा, वही सच्चा कबीरपंथी है, बाकी सच्चे कबीरपंथी नहीं है। तो सतगुरु साहिब को देखने का स्थूल देह से परे उठने पर होता है। अगर आपको साहिब के दर्शन करना है, ईश्वर की वो देखना है, तो स्थूल देह से ऊपर आपको उठना पड़ेगा। ईश्वर कोई कल्पना नहीं है, लेकिन कल्पना उसके लिए है जो बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं। जब तक सुरत के स्तर पर जीव न आए, ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और तब तक साक्षात्कार ना हो, मनुष्य की बुद्धि कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि ईश्वर है। जब तक आप उसको नहीं जानोगे, नहीं देखोगे, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाओगे, तब तक आप विश्वास कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं आप मान सकते कि ईश्वर है। तो ईश्वर जो स्थूल देह 21 इंद्रियवन कर्म बुद्धि से परे है, बल्कि इन सबका करता है। यदि मनुष्य बनकर आना चाहे तो 10 मास गर्भ योनि में दुख भोगेगा। यदि वह गर्भ योनि में आता है तब ईश्वर नहीं है, वो जीव होगा। क्यों? जीव तथा ईश्वर एक समान नहीं है। जीव तथा ईश्वर एक समान नहीं है। ईश्वर यदि सागर है तो जीव उसकी अंश बूंद है। कौड़ी मोहर का अंतर है भाई ईश्वर और जीव में। ये भली है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश तो है लेकिन उसमें बहुत भारी अंतर है। जैसे ईश्वर सागर है तो जीव उसकी एक अंश बूंद है, लेकिन बूंद, वही बूंद सीप में पड़कर मोती बन गई। जब वो बूंद सीप में जाती है तो मोती बन गई, तो उसका रूप और गुण सागर जैसा नहीं रहा। जब तक बूंद है वह सागर का रूप है, और सागर के जल जैसा वह तरल है, जल जैसा उसमें गुण है। और जब बूंद सीप में पड़ेगा, सीप में जाकर जब मोती बन जाए, तो उसमें न जल का रूप रहता है और न गुण, वह ठोस पदार्थ बन जाता है। मोती पुनः जल का रूप नहीं बन पाता है, भले वह सागर की लहरों का आनंद लेता रहे। तो साहिब कभी गर्भ योनि में नहीं आते हैं। अगर वो गर्भ योनि में आ गए तो फिर वो सीप के मोती के समान है, वो ईश्वर नहीं हो सकते हैं। तो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होकर उतरा सो तो साहिब नहीं। यदि हम कहें कि एक तेज पुंज प्रकाश आकाश से उतरकर कमल के पुष्प पर एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, तो बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी।
विज्ञान चमत्कार कर सकता है तो क्या ईश्वर चमत्कार नहीं कर सकता? क्योंकि विज्ञान के चमत्कार स्थूल देह पर दिखाई देते हैं, इसलिए बुद्धि स्वीकार करती है। ईश्वर नहीं दिखाई देता है, फिर उसके चमत्कारों को बुद्धि कैसे स्वीकार करे? तो सदगुरु कबीर साहेब अजन्मा थे। इस सत्य को तभी लिखा जा सकता है जब हम संत गरीबदास, संत दादू दयाल, संत गुरु नानक देव, संत रैदास की भांति इस देह बुद्धि और मन से परे ऊपर जाएंगे, तो फिर इन संतों के वचन सत्य प्रतीत होंगे। जब हम अपने स्तर को, हम इस इंद्रिय मन बुद्धि से ऊपर उठेंगे, विदेह में जाएंगे, तब हम इन संतों की वाणी पर हमको विश्वास होगा कि वास्तव में ईश्वर है, और है तो ठीक, हम उसके दर्शन भी करेंगे। यह संत मत साहिब कबीर के विषय में क्या कहते हैं? गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माह पौड़न कियो दोई दीनन के पीर। ये संत गरीबदास जी की वाणी है, जिन्होंने उन सतगुरु कबीर साहब का साक्षात्कार किया है और उन्हीं ने लिखा है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, वो जलज माह पौड़न कियो दोई दीनन के पीर। इस वाणी पर, इस वाणी की सच्चाई तब हम जान पाएंगे, तब हमको विश्वास होगा जब हम इतनी गहराई में जाएंगे, हम इस मन बुद्धि से ऊपर उठेंगे। जय जय शरण कबीर की, तर गए अनंत अपार, दादू गुण के ताक है कहत न आवे यार। ये संत दादू दयाल साहेब की वाणी है। अरे चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं खोजो खसम कबीर। ये मलूक साहिब की वाणी है। मलूक साहब कहते हैं कि चार दाग से सतगुरु न्यारे। सदगुरु जो चार दाग से न्यारे हैं, वो गर्भ में नहीं आते हैं, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। अजरो अमर से उनका शरीर अजर अमर है। वो देखने में भले ही मनुष्य जैसा दिखता है, पांच तत्व का दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है, वो विदेह होता है। अरे हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गे भी खेले माही। ये सदगुरु कबीर साहब की स्वयं की वाणी है। साहब कह रहे हैं, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, ना मैं पांच तत्व का पुतला हूं, और मैं दिख रहा हूं वैसे ही, लेकिन मैं वो है नहीं हूं। मैं सूक्ष्म हूं, मैं विदेह हूं। हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारण अभिगत धरा शरीर। बोलो सतगुरु दयाल की जय। तो भाई आज के सत्संग में थोड़ा सा सतगुरु कबीर साहब के बारे में सुना और जाना, तो भाई विचार करिए, इस मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर थोड़ा आप उठें और सतगुरु कबीर साहब के बारे में सच्चाई जाने। वास्तव में सतगुरु कबीर साहब कौन है? वो पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब हैं। तो इसीलिए अगले सत्संग में और जानेंगे गहराई से कि सतगुरु कबीर साहब को अब हम प्राप्त कैसे करें। वैसे तो सतगुरु कबीर साहब को प्राप्त करने के लिए वेदी गुरु, पूर्ण गुरु, संत की शरण में जाना पड़ेगा, तभी वो मार्ग हमको मिल सकता है। बोलो सतगुरु दयाल की जय। जो कोई हंस नाम निज पावे, सोई हंस सतलोक सिधावे। तो भाई जो कोई हंसा वो नाम निज जो पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, वो ही सतलोक सिधावे। बोलो सतगुरु दयाल की जय।